हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का फाइनल परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में फिजिक्स के हम लोग आंसर की देखेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ई है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिए, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ये फिजिक्स का सेट कोड ई है और इसका सही सही आंसर हम बताएंगे। तो 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। खंड अ में 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जब एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर P को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखा जाता है तो वेक्टर P व वेक्टर E के बीच किस कोण पर बल आघूर्ण का मान महत्तम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था यहाँ पर कि R त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार लूप धारा I प्रवाहित करता है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पाई आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया था कि कैथोड किरणें समूह हैं। तो कैथोड किरणें ये किस किस समूह हैं, तो याद रखिएगा ये बताए थे इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। कैथोड किरणें समूह है, इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये क्षणिक धारा, ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्रेरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा स्वप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया था यदि एक क्षार चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था यहाँ पर कि धारतीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के 9 का राइट आंसर हो जाएगा अग्रगामी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि संधारित्र एक आदर्श कुचालक हैं तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्रत्यावर्ती धाराओं के, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्थापन धारा का मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो इसका आंसर हो जाएगा काली रेखा का स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि दृश्य क्षेत्र अधिकतम होता है तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश के अपवर्तनांक का अनुपात, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 1 के समान यानी 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नाभिकीय घनत्व लगभग होता है तो 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि एक ट्रांजिस्टर में आधार के अपद्रव का सांद्रण न्यूनतम होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि कूलाम का नियम मान्य है। कूलाम का नियम मान्य है तो केवल बिंदु आवेशों के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि आंतरिक प्रतिरोध R का एक सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है तो R में धारा अधिकतम होगी यदि R बराबर R हो जाएगा। 19 का राइट आंसर, 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यदि L तथा R क्रमशः प्रेरक तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तब L/R का मात्रक, तो ये सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक धात्विक चालक में धारा प्रवाहित होती है तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है
कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर ली ने, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा VIT, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर लाने पर निकाय अस्थित ऊर्जा, तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि पानी का पारावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का पारावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि धारा घनत्व वेक्टर जे विशिष्ट चालकता रो तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के बीच संबंध है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था कि कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग कोड का मान, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 होता है, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि सापेक्ष पारगम्यता बराबर, तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर म्यू आर बराबर म्यू वाई म्यू नॉट। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप से समझाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का सी हो जाएगा, मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आरोपित विभव। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि जब एक पारावैद्युत को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पारावैद्युत के अंदर प्रभावी वैद्युत क्षेत्र, राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था कि एक माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक आदर्श अमीटर में होता है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में उपयोगी होती हैं, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त तरंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था फोटोन का संवेग p होता है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, h लैम्डा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 37 हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की न्यूनतम कक्षा की त्रिज्या है, तो बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र समान है लेकिन लूप का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो फ्लक्स, तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू प्रतिवर्ती धारा विभव 220 वोल्ट होता है, यह क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मूल माध्य वर्ग विभव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोलाकार होता है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर बराबर, तो 2n+1 λ/2 के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, यहाँ पर है कि E बराबर 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, V बराबर नियत व r से स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था कि समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ये घट जाता है या बढ़ जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा, समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 नंबर का धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परवलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कला संबंध स्रोत वे स्रोत हैं जिनके लिए, तो 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा, कलांतर तथा आवृत्ति दोनों स्थिर रहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्रुवित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया था रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हेनरी बेक्वेल ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 48 नंबर है कि प्रसारण विधि द्वारा संचार
का उदाहरण है, तो 48 का डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि किस उपकरण का उपयोग विभव नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 49 का सी हो जाएगा, जेनर डायोड। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए, तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता दिया गया है मान्य होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदु स्रोत के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था, यहाँ पर बोहर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के उसकी स्थित ऊर्जा यू के लिए यू के किस प्रकार संबंधित होती हैं, तो 52 का बी हो जाएगा, 52 का राइट आंसर सी होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, के बराबर -u/2। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था कि अर्धचालक को प्रबलय धारा से क्षति किस कारण होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया था कि किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अपद्रव तत्व की संयोजकता, तो इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, संचार प्रणाली में पुनरावर्तक होता है, तो 55 का सी हो जाएगा, अभिग्राही तथा प्रेषित का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था कि किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग दुगुना हो जाता है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी को दुगुना करते हैं, तो धातु का कार्य फलन है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Hv/3। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यहाँ पर बीमाएँ वही होगी जो ऊर्जा घनत्व की होगी, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, निकेल है तो निकेल लौह चुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेशी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक मिलीग्राम द्रव्यमान क्षति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 × 10⁻10 जूल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि 49 वोल्ट और 64 वोल्ट से त्वरित 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़े डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 64/49। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत रूप से आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि कलांतर फाई पथांतर लैम्डा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2π लैम्डा फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:1। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, ओम का नियम तब लागू नहीं होता है जब तापमान बदलता हो, राइट आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजली गिरना। क्वेश्चन नंबर 67 है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती हैं, तो ये हो जाएगा वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि पानी का अपवर्तनांक 1.3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तनशील होती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रैखिक रूप से आवृत्ति के साथ तथा आपतित विकिरण की तीव्रता से स्वतंत्र, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 70 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन गलती हो सकता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा
और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अभी आप लोग का इंग्लिश का क्लास होने वाला है, तो आप लोग इंग्लिश का क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।